सचिन पायलट ने जनता का साथ देने के लिए, युवाओं का साथ देने के लिए, बेरोजगारों का साथ देने के लिए अजमेर को चुना था। इसके पीछे क्या रीजन था, ये सभी को पता है। लेकिन अब मोदी जी ने भी राजस्थान में एक बार फिर से अजमेर को चुन लिया है। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या वजह है? बहुत बड़ी वजह है, वो ही हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। क्यों सचिन पायलट के गढ़ में सेंध लगाने के लिए मोदी जी आ रहे हैं राजस्थान, इस मुद्दे पर करने वाले हैं हम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सचिन पायलट ने तो अजमेर को क्यों चुना था, क्योंकि उनके मुद्दों में शामिल था पेपर लीक का मुद्दा। उनकी लोकप्रियता के मामले में भी अगर हम देखेंगे तो वो गढ़ माना जाता है अजमेर उनका। लेकिन मोदी जी ने भी अजमेर ही चुना है अपनी रैलियों को स्टार्ट करने के लिए। तो इनके पीछे क्या बड़ी वजह रहेगी, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सचिन पायलट के भी अजमेर को चुनने के पीछे और भी कई वजह है जो आपने बताई उसके अलावा, और मोदी जी की भी कई वजह है। वो चुनावी भी है और लोकप्रियता की दृष्टि से भी है। अब समझना ये पड़ेगा कि सचिन पायलट की अजमेर को चुनने के पीछे क्या वजह थी। पहली तो ये थी कि माना जा रहा है इस बार वो टोंक से नहीं बल्कि अजमेर से चुनाव लड़ेंगे जी। अजमेर से वो इससे पहले सांसद भी रह चुके हैं, तो देखा भाला अजमेर है, वहां के लोग इन्हें जानते हैं और लोकप्रियता की दृष्टि से वो पूरे राजस्थान में ही बहुत प्रचलित है, तो अजमेर में भी है। मुद्दों की दृष्टि से बात करें तो पेपर लीक आरपीएससी से हुआ था, आरपीएससी का सदस्य पकड़ा गया है, आरपीएससी पूरा सवालों के घेरे में है, तो वहां पे एक मुद्दा भी बनता है, तो इसलिए भी अजमेर अहम हो जाता है। राजस्थान में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक ही है और इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी जी इस जगह से शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो सचिन पायलट क्योंकि वहां से लड़ने वाले और कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोकप्रिय कैंडिडेट वही हैं, तो सबसे पहले बीजेपी काट भी वहीं पर करेगी और काट करेगी अपने सबसे ज्यादा लोकप्रिय कैंडिडेट से, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसीलिए अजमेर से शुरुआत हो रही है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर इतनी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो आ रहे हैं यहाँ पर अजमेर में, तो वो अपनी लोकल लीडरशिप को कितना बूस्ट कर पाएंगे, ये वाली बहुत देखने वाली बात है। क्योंकि जो लोकप्रियता सचिन पायलट की है उसकी बनिस्पत जो लोकल लीडरशिप वहां की है उनकी कोई खास लोकप्रियता नहीं है। हालांकि जो पिछला चुनाव हुआ था, अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी और सामने रघु शर्मा सरीके लोग थे, तो ये मार्जिनल जीत ही थी, कोई बहुत खास जीत नहीं थी। तो इसलिए बीजेपी को बहुत कुछ इस बार बैठे बिठाए मिल रहा है। आप देखिए, सचिन पायलट होंगे बहुत पॉपुलर, हैं बहुत पॉपुलर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सचिन पायलट खुद कांग्रेस के इन मुद्दों के खिलाफ हैं, कांग्रेस के कई मुद्दों के खिलाफ हैं, तो कांग्रेस जीतेगी ये बहुत मुश्किल वाली बात है। तो इसलिए बीजेपी को बहुत कुछ प्लेटर में मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट भी हो जाएगा ये सारे मुद्दों का होना, क्योंकि जनता इन सारे मुद्दों के समर्थन में ही उमड़ी थी जनसैलाब में सचिन पायलट के साथ। यहाँ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि लोकप्रियता अभी आपने डिस्कस की इस बीच, तो लोकप्रियता के मामले में दोनों ही अपनी अपनी जगह नंबर 1 है। आप मोदी जी को देख लीजिए या फिर सचिन पायलट को कांग्रेस से देख लीजिए, तो यहाँ पर लोकप्रियता का कोई टकराव देखने को मिलेगा? देखिए, लोकप्रियता का टकराव जाहिर तौर पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरफ तो पक्ष बनाम विपक्ष की हम बात करते हैं, तो पक्ष जो है वो अभी कांग्रेस है और विपक्ष बीजेपी है। लेकिन राजस्थान की पॉलिटिक्स में घुस के देखिए जाए तो कांग्रेस में ही एक पक्ष एक विपक्ष है जी। तो सचिन पायलट कांग्रेस के विपक्ष से आते हैं और विपक्ष ही बीजेपी भी है अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। इसलिए कोई खास कंपटीशन मैं नहीं देखता यहाँ पर, क्योंकि इस बार सचिन पायलट जब वोट लेने जाएंगे तो 2 सवाल जनता पूछेगी कि जिस पार्टी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया उस पार्टी को क्यों वोट दें जी। दूसरा सवाल ये पूछेगी, जिन पार्टी के मुद्दों के आप खुद खिलाफ थे उस पार्टी को वोट क्यों दें जी। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्षेत्र में आती है। प्रधानमंत्री का मोदी का कार्यक्षेत्र पूरा भारत है, तो विधानसभा चुनावों में वो इफेक्ट जो है वो केवल उनसे नहीं दिखेगा। ये हमने कर्नाटक में भी देखा है। हालांकि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे समीकरणों का अंतर है, वो अंतर भी अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में भी बिल्कुल सेम था कि लोकल लीडरशिप पे कुछ नहीं था। नड्डा के बहुत सारे कायाकल्प थे जिसकी वजह से
हारी बीजेपी, मोदी जी के जाने से लोकसभा चुनावों में बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, बट केवल मोदी जी से विधानसभा चुनाव जीते जाए ये जरूरी नहीं है। तो अभी अगर पलड़ा देखा जाए तो कांग्रेस का बहुत नीचे है, लेकिन बीजेपी का भी कुछ खास ऊपर नहीं है, क्योंकि उनके पास लोकल लीडरशिप नहीं है, लोकल पॉपुलैरिटी नहीं है, ये दोनों चीजें हैं। तो इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वाकई सवालों के घेरे में है। कुछ लोग कहते हैं, सियासी पंडित कहते हैं कि इस बार निर्दलीय बड़े हो जाएंगे, इस बार तीसरा मोर्चा बड़ा भी हो सकता है, इस बार बागी बड़े हो सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को किस तरह से तृप्त करती है, क्योंकि कल तक जो हुआ उससे पूरी तरह से तृप्ति हुई ये नहीं कह सकते, और जब तक वो नहीं होता तब तक कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं होगा। और अगर वो हो भी जाए तो मेरा सवाल तो ये है कि आपने मुद्दे उठा लिए कांग्रेस के खिलाफ, अब आप कैसे वापस कांग्रेस के लिए वोट मांगोगे, और क्या कांग्रेस के लिए वोट मिलेंगे क्या आपके कहने पर, ये वाकई बड़ी बात है। क्योंकि सच बात है, कांग्रेस ने ऑन ग्राउंड जो किया है बेरोजगारों के ऊपर, जो किया है पेपर लीक के मुद्दे में, वो जनता नहीं भूल सकती। और वो जब तक नहीं भूलेगी तो महंगाई राहत शिविर जो है आपको, आपके लिए चुनाव राहत शिविर बन जाए, ये बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा सचिन पायलट के लिए, खुद के लिए, कि आप जिस सरकार के लिए वोट मांगने ग्राउंड लेवल पर उतरेंगे तो उस जनता का सामना, जिस जनता के बीच आप रहते हैं, जिस जनता के बीच बैठकर आप मुद्दे सुनते हैं, उनके लिए आवाज बनते हैं, उनको वापस से कांग्रेस के लिए कन्विंस करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा सचिन पायलट के लिए। लेकिन मोदी जी के लिए भी कम चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद तो इतने पावरफुल हैं ही, इतने लोकप्रिय हैं, लेकिन उनको यहाँ पर लोकल लीडरशिप पर काम करना होगा, उनको मजबूत करना होगा, तब जाकर कोई आपसी टकराव, आपसी टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन जनता भी तीसरे विकल्प के मोड में दिखाई दे रही है, इसीलिए जो भी होगा सब कुछ अभी अनिश्चित है, क्योंकि राजनीति है साहब, यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है। कल क्या होगा इसमें आप कभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।